बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, इस पिक्चर से बड़े अच्छे से समझ आ रही है। बेसिकली कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं विद इन द ईयर और विद इन द कन्फाइंस ऑफ द टेम्पोरल बोन। ठीक है, जिसमें आ जाता है आपका कोलेसेंट मास्टोडाइटिस। ठीक है, लेबरेंथाइटिस आ जाता है, फेशियल पैरालिसिस आ जाता है। ठीक है, और आपके पास आ जाता है पेट्रोसाइटिस। ठीक है, और कुछ है कि इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस जब वो टेम्पोरल बोन की कन्फाइन से निकल कर जो है वो आपके ब्रेन में चला जाए। वो मोस्टली कैसे होता है? ठीक है, जो आपकी इंट्रा टेम्पोरल कॉम्प्लिकेशंस हैं वो तो मोस्टली होती है वाया डायरेक्ट बोन इरोजन, लेकिन जो इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस हैं देर मोस्टली ट्रांसफर्ड बाय द मीन्स ऑफ वेन्स ऑफ द हिवर्जन कैनाल। कि जो आपकी वेन्स होती हैं हिवर्जन कैनाल की, दे आर एक्चुअली कनेक्टेड विद द ड्यूरल वेन्स which in turn connect with the dural venous sinuses and the superficial veins of the brain। ठीक है, तो इस तरीके से वो कनेक्शन होता है। ठीक है, अच्छा, इंट्राक्रेनियल में क्या क्या आ जाते हैं? सबसे पहले जब आपके वो इस टेम्पोरल बोन को क्रॉस करेगा, सबसे पहले देयर विल बी एन एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस। जब वो उसको क्रॉस कर देगा, इस ड्यूरम मैटर को क्रॉस कर देगा, वो इट विल बिकम अ सब ड्यूरल एब्सेस। फिर जब वो आपकी मेनिंजीज को क्रॉस करेगा या मेनिंजीज तक आएगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज मेनिंजाइटिस। ठीक है, और फिर जब वो आपके ब्रेन में चला जाएगा देन इट विल बी कॉल्ड एज सेरिब्रल और सेरेबेलर एब्सेस। अगर ब्रेन के अंदर आपकी साइनसिस के अंदर चला जाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज लैटरल साइनस थ्रोम्बोसिस। ठीक है, और एक और होता है दैट इज़ ओटाइटिक हाइड्रोकेफेलस विच मीन्स इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ठीक है, अब हमने आज सिर्फ एक कॉम्प्लिकेशन पढ़ी है दैट इज़ कोलेसेंट मास्टोडाइटिस। और ये जो कोलेसेंट मास्टोडाइटिस है, ठीक है, ये इसकी एक्यूट फॉर्म भी होती है और एक लेटेंट फॉर्म भी होती है। बेसिकली व्हाट इज़ मास्टोडाइटिस? As the name indicates, it is the inflammation of the mucosal lining of the antrum and the mastoid ear cell system। लेकिन बेसिकली मास्टोडाइटिस हम उसको तब कहते हैं जब वो आपके म्यूकोजा से भरकर, ठीक है, मतलब म्यूकोजा ऑफ द मास्टोइड को तो अफेक्ट कर रहा है लेकिन उसके साथ साथ बोनी वॉल्स ऑफ द मास्टोइड एयर सेल सिस्टम को भी अफेक्ट करना शुरू कर देता है। अब इसकी इडियोलॉजी बिल्कुल वही है जो हमने अभी देखी कि इट इज़ अ सीक्वेल और इट्स अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ CSOM। ठीक है, दैट इज़ क्रॉनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया और एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, कितना स्वेयर होगा मास्टोडाइटिस ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कितना विरुलेंट है और आप कितने ससेप्टेबल है, आपकी इम्यूनिटी कितनी कम है। ठीक है, जो बेसिकली एक्यूट मास्टोडाइटिस ज़्यादातर उन लोगों में होता है जिनके अंदर देयर इज़ अ वेल डेवलप्ड एयर सेल सिस्टम। ठीक है, और ज़्यादातर बच्चों में होता है। ठीक है, और जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि कॉज करता है दैट इज़ बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने इसकी पैथोलॉजी पढ़नी है। ठीक है, उन्होंने कहा कि इसमें क्या होता है कि जब आप देखते हैं देयर इज़ अ स्मॉल परफोरेशन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो अच्छा, मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आप स्मॉल परफोरेशन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कर दें स्टिल इट कैन नॉट कीप पेस विद द अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज दैट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड। मतलब जो आमतौर पर ओटाइटिस मीडिया होता है उसमें हम मेनिंगोटमी कर देते हैं। ठीक है, या एक छोटी सी परफोरेशन कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि देयर इज़ अ रेजरवायर साइन मोस्टली। ठीक है, रेजरवायर साइन का क्या मतलब है कि मीटिस जो है वो इमीडिएटली फिल हो जाता है विद पस आफ्टर इट हैज़ बिन मॉप्ड आउट। इसके साथ साथ देर इज़ हाइप्रीमिया एंड एनगॉर्जमेंट ऑफ द म्यूकोजा। ठीक है, और उस हाइप्रीमिया और एनगॉर्जमेंट ऑफ द म्यूकोजा की वजह से बोनी वॉल्स में से कैल्शियम निकल जाती है। सो देर इज़ अ हाइप्रीमिक डीकैल्सिफिकेशन। मतलब एक तरफ हाइप्रीमिया है, ठीक है, ऑफ द म्यूकोजा और साथ साथ डीकैल्सिफिकेशन है फ्रॉम द बोनी वॉल्स। ठीक हो गया, और बेसिकली ये जो एक आपके पास हाइप्रीमिक डीकैल्सिफिकेशन है, ठीक है, और इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, ये सारे मिलकर बेसिकली क्या करते हैं? डिस्ट्रक्शन करते हैं आपके मास्टोइड एयर सेल्स को, और वो जो छोटे छोटे मास्टोइड एयर सेल्स हैं उनकी जगह एक बड़ा मास्टोइड कैविटी बनना शुरू हो जाती है एंड दैट कैविटी गेट्स फिल्ड विद पस विच इज़ बेसिकली एम्पाइमा ऑफ द मास्टोइड। सो बेसिकली इसमें एम्पाइमा की वजह से क्या होगा? देयर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ पस अंडर टेंशन। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि देयर विल बी हाइप्रीमिक डीकैल्सिफिकेशन और साथ साथ ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी की वजह से रिजॉर्प्शन हो रही है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो पस है दैट कैन समटाइम्स इवन ब्रेक थ्रू द मास्टोइड कॉर्टेक्स। ठीक है, दैट कैन ब्रेक टू द मास्टोइड कॉर्टेक्स लीडिंग टू अ सब पेरियोस्टियल एब्सेस विच में इवन बर्स्ट ऑन द सर्फेस लीडिंग टू अ डिस्चार्जिंग फिस्टूला। ठीक है, सो अगर बर्स्ट हो जाए, ठीक है, तो ये इस तरह से एक होल सा आ जाता है जिसको हम फिस्टूला कहते हैं,
और यहाँ पर दिस इज़ एक्चुअली बर्स्ट mastoid abscess दैट इज़ एक्सूडिंग पस. सो ये सारी पस आपको नज़र आ रही है. दिस इज़ बेसिकली बर्स्ट mastoid abscess. सो फिस्टूला बन सकता है या वो बर्स्ट हो सकता है. ठीक है. सो पैथोलॉजी में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी हो रही है. जो mastoid एयर सेल्स हैं वो एक बड़ी कैविटी बन गए हैं. उनकी डिस्ट्रक्शन हुई है. ठीक है. देयर इज़ हाइप्रीमिक डीकैल्सिफिकेशन. ठीक है. एंड जो कैविटी है mastoid कैविटी जो है, ठीक है, जो mastoid एयर सेल्स डिस्ट्रॉय होने से जो एक बड़ी कैविटी कोवलेसेंट कैविटी बन गई, उसके अंदर पस है. सो देयर इज़ प्रोडक्शन ऑफ पस अंडर टेंशन और ऑल्सो कॉल्ड इज़ द इम्पाइमा ऑफ द mastoid. अच्छा बच्चा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट इज़ द क्लिनिकल फीचर्स. इसके अंदर एक ट्रायड होता है. ठीक है. दैट देर इज़ पेन बिहाइंड द ईयर. एंड हम कैसे कंफर्म करेंगे कि ये हमारे पास mastoiditis ही है. वो कैसे होगा, दैट इज़ बाय द परसिस्टेंस ऑफ पेन, इंक्रीज इन इट्स इंटेंसिटी एंड द रिकरेंस ऑफ पेन वंस इट हैज़ सबसाइडेड. दूसरा आपके पास होता है ट्रायड में फीवर एंड दैट इज़ इन स्पाइट ऑफ एडिक्वेट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट. एंड द थर्ड पॉइंट इज़ ईयर डिस्चार्ज. और ईयर डिस्चार्ज कब होगा, दैट विल बी बियॉन्ड 3 weeks. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ एक्चुअली पेन विच इज़ बिहाइंड द ईयर एंड दैट इज़ इंक्रीजिंग इन इंटेंसिटी. फीवर विच इज़ नॉट सबसाइडिंग डिस्पाइट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट. एंड डिस्चार्ज विच इज़ एक्चुअली जो कि 3 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है. अब वो कौन से साइंस हैं जिसको डॉक्टर ने देखना है और उसके बाद अपना डायग्नोसिस बनाना है. सबसे पहले द डॉक्टर विल फील द mastoid टेंडरनेस. ठीक है. वो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है. ठीक है. दैट इज़ एलिसिटेड बाय प्रेशर. ठीक है. ओवर द मिडल ऑफ द mastoid प्रोसेस एट इट्स टिप और द पोस्टीरियर बॉर्डर और द रूट ऑफ द जाइगोमा. ठीक है. सबसे पहले आपने mastoid टेंडरनेस देख लेनी है. ठीक है. उसके बाद आपने लाइट हाउस इफेक्ट देखना है विच इज़ बेसिकली पल्सेटाइल पुरुलेंट डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर. ठीक है. एंड दैट इज़ कमिंग थ्रू द सेंट्रल परफोरेशन ऑफ द पास टेंसा. फिर उसके बाद द सैगिंग ऑफ द पोस्टेरो सुपीरियर मीएटल वॉल. ठीक है. ये पता नहीं नज़र आएगी या नहीं आएगी क्योंकि पोस्टेरो सुपीरियर मीएटल वॉल तक आप बाहर से तो नहीं देख सकते ना, लेकिन इन केस जब आप ओपन करेंगे और ड्यूरिंग सर्जरी you'll be able to see the sagging of the posterior superior meatal wall. ठीक है. उसके बाद देयर बी परफोरेशन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. ठीक है. वो कह रहे हैं कि एक निपल लाइक प्रोट्रूजन होती है. ठीक है. और समटाइम्स अगर आपने इनएडिक्वेट एंटीबायोटिक्स ली हैं सो हो सकता है कि वो परफोरेटेड ना हो. ठीक है. यू विल फील द स्वेलिंग ओवर द mastoid. ठीक है. और वो स्वेलिंग को उसने इस तरह से डिस्क्राइब किया दैट इम्पार्टिंग अ स्मूथ आयरनड आउट फील ओवर द mastoid. ठीक है. और सबसे जो इम्पॉर्टेंट साइन जो मुझे अभी तक समझ आया है mastoiditis के लिए, ठीक है, एक तो लाइट हाउस साइन बहुत अच्छा साइन है. ठीक है. दूसरा जो उन्होंने कहा है कि इसमें जो पिन्ना की पोजीशन है, ठीक है, पिन्ना जो है, आगे एक पिक्चर है दिस वन. ठीक है. इसमें आप देख रहे हो कि जो पिन्ना है, ठीक है, दैट इज़ पुश्ड डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स. ठीक है. जो आपका कान है वो आगे की तरफ पुश हुआ होगा. ठीक है. पिन्ना इज़ पुश्ड फॉरवर्ड्स डाउनवर्ड्स. और जब जो पस है, ठीक है, वहाँ पे आप पस को भी फील कर सकते हो. अगर पस नहीं है तो टेंडरनेस होगी. ठीक है. और फिर इसके अलावा बच्चा कंप्लेन करेगा ऑफ कंडक्टिव टाइप ऑफ हियरिंग लॉस. ठीक है. ऑब्वियसली बच्चा ये कंप्लेन नहीं करेगा, तो आपने ख़ुद से एनालिसिस करना है. बच्चा कहेगा कि मुझे थोड़ा कम सुनाई दे रहा है. ठीक है. एंड फीवर इज़ हाई एंड देयर इज़ अ राइज इन द पल्स रेट. सो डॉक्टर ने क्या क्या देखना है. ठीक है. डॉक्टर ने सबसे पहले mastoid टेंडरनेस को देखना है, उसके ऊपर स्वेलिंग को देखना है, नोटिस करना है कि पिन्ना क्या पुश हो रहा है फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड्स. There's a pulsatile ear discharge, which is basically called as the lighthouse effect, the perforation of the tympanic membrane, which may or may not be present, conductive type of hearing loss, and obviously बच्चा ill है. ठीक है. He is having fever, a low grade fever, and sometimes the fever is high. ठीक है, with a rise in the pulse rate. Investigations हम सबसे पहले hematological investigations में will do a blood CP and will check out the increase in the level of leukocytes, so the neutrophils, and ESR जो है वो raised होगा इस केस में. फिर उसके बाद we'll see the X-ray of the mastoid and we'll see clouding of ear cells. We may prefer a CT scan of the temporal bone. ठीक है. और ear swab हम करेंगे, that is to see the culture and the sensitivity against the aerobic and anaerobic organisms so that we can properly select an antibiotic. सो डिफरेंशियल्स हमारे क्या होंगे कि इट कैन बी, अगर कोई स्कैल्प इन्फेक्शन की हिस्ट्री पेशेंट बताता है तो इट कैन बी अ सेपरेशन ऑफ द mastoid lymph nodes. ठीक है. अगर
पहले से ओटाइटिस मीडिया नहीं हुआ हुआ, ठीक है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया नहीं हुआ, तो इट कैन बी अ फरंकल ऑफ द मीएटिस और इट कैन बी अ लोकलाइज्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना एंड इट कैन बी एन इन्फेक्टेड सेबेशियस सिस्ट, सीबम सेबेशियस सिस्ट बन सकती है, ठीक है। सो ये 3 हमारे हो सकते हैं कि अगर स्कैल्प इन्फेक्शन की उसने कंप्लेन किया तो मैस्टॉइड लिम्फ नोड्स की सेपरेशन हो सकती है। अगर पहले से ओटाइटिस मीडिया नहीं था, ठीक है, और सिंपल पिन्ना की मूवमेंट्स पेनफुल हैं, ठीक है, और अगर आप ट्रेगस को पुश करें, ठीक है, तो पेन होती है और एक्सक्रूशिएटिंग पेन होती है, तो इट कैन बी अ फिरंकल ऑफ द मीएटिस और लोकलाइज्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना एंड इट कैन बी एन इन्फेक्टेड सेबेशियस सिस्ट, ठीक है। उसके बाद वो बता रहे हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है कि पेशेंट को आप हॉस्पिटलाइज करते हैं, जो भी सिलेक्टिव एंटीबायोटिक्स हैं वो आप देते हैं और मेनिंगोटमी करते हैं, ठीक है। when the pus is under tension, ये इसकी इंडिकेशन है, ठीक है। और अगर पेशेंट जो है उसमें वो कॉम्प्लिकेशन मज़ीद बढ़ती जा रही हैं, इट इज़ गेटिंग ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ सब पेरियोस्टियल एब्सेस, पॉजिटिव रेजोवायर साइन है, ठीक है, कंडीशन वर्सन हो रही है, ठीक है, फेशियल पैरालिसिस की तरफ जा रहा है, लेब्रेंथाइटिस की तरफ जा रही है, किसी इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन की तरफ पेशेंट जा रहा है, सो फिर विल एडवाइस अ कॉर्टिकल मास्टोइडेक्टमी, ठीक है। अच्छा, ये उन्होंने लिखी हुई कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एक्यूट मास्टोइडाइटिस, बेसिकली वही कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कॉम्प्लिकेशंस हैं CSOM की, ठीक है, वही कॉम्प्लिकेशंस सब पेरियोस्टल एब्सेस, लेब्रेंथाइटिस, फेशियल पैरालिसिस, पेट्रोसाइटिस, ठीक है। अच्छा, अब वो कौन सी एब्सेसेस होती हैं दैट आर इन रिलेशन टू द मास्टोइड इन्फेक्शन, मतलब और कौन सी ऐसी एब्सेसेस हैं जो आप सस्पेक्ट कर सकते हो। पोस्ट ऑरिकुलर एब्सेस सबसे ज़्यादा कॉमन है। अगर मास्टोइड के ऊपर कोई एब्सेस बनी हुई है तो इट कैन बी एंड इट्स मोस्ट लाइकली टू बी अ पोस्ट ऑरिकुलर एब्सेस। जाइगोमैटिक एब्सेस बेसिकली इन्फेक्शन होती है आपके जाइगोमैटिक एयर सेल्स की, विच इज सिचुएटेड एट द पोस्टीरियर रूट ऑफ द जाइगोमा। सो ये वाली जो एब्सेस होती है ना, ठीक है, ये जो 1 वाली पिक्चर है दैट इज शोइंग अ पोस्ट ऑरिकुलर एब्सेस, 2 जो पोजीशन है दैट इज बेसिकली शोइंग अ जाइगोमैटिक एब्सेस, ठीक है। सो जाइगोमैटिक एब्सेस में स्वेलिंग कहाँ पर होती है, दैट इज इन फ्रंट ऑफ एंड अबव द पिन्ना, ठीक है, पिन्ना से थोड़ी ऊपर होती है और इसके साथ साथ आपका आईलेट का ओडीमा भी होता है, ठीक है, ओडीमा ऑफ द आईलेट इज ऑल्सो सीन। सो जाइगोमैटिक एब्सेस इज बेसिकली इन्फेक्शन ऑफ द जाइगोमैटिक एयर सेल्स दैट आर सिचुएटेड एट द पोस्टीरियर रूट ऑफ द जाइगोमा, और इसमें स्वेलिंग कहाँ पर होती है, इन फ्रंट ऑफ एंड अबव द पिन्ना, ठीक है, और उसके साथ साथ ओडीमा होता है अपर आईलेट का। देन देयर इज अनदर एब्सेस दैट इज बेसिकली कॉल्ड इज बिजॉल्ड एब्सेस, और इसमें क्या होता है कि जो पस होती है वो ब्रेक करती है थ्रू द थिन मीडियल साइड ऑफ द टिप ऑफ द मैस्टोइड। ये एक आगे एक और पिक्चर है, ठीक है, ये दिस इज अ बिजॉल्ड एब्सेस, ठीक है, इसमें पस कहाँ से बर्स्ट कर रही है, दैट इज थ्रू द टिप ऑफ द मैस्टोइड। सो दिस इज एक्चुअली द टिप ऑफ द मैस्टोइड और यहाँ पे ये पस लीक कर रही है, ठीक है, पस बर्स्टिंग थ्रू द मीडियल साइड ऑफ द टिप ऑफ द मैस्टोइड एंड कलेक्टिंग अंडर द sternocleidomastoid or the digastric triangle. So this is the posterior belly of the digastric and this is sternocleidomastoid. So pus जो है वो इन दोनों triangles में से कहीं पे होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद there is another one that is, अच्छा, बिजोल्ड एब्सेस का एक इंपॉर्टेंट साइन क्या है, टॉर्टिकोलिस, दैट यू विल सी अ टेंडर स्वेलिंग ऑफ द नेक एंड टॉर्टिकोलिस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक और हमारे पास एब्सेस है दैट इज़ मीटल एब्सेस, जिसमें क्या होता है कि द पस लीक्स इनटू द मीएटिस, इनटू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है, उसमें क्या होता है, पस जो है वो ब्रेक करती है थ्रू द बोनी वॉल बिटवीन द एंट्रम एंड द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटिस, ठीक है। सो एंट्रम, ठीक है, और ऊपर एंट्रम है, ठीक है, नीचे ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, पस ब्रेक करके मीएटिस के अंदर आ जाती है, ठीक है। और एक हमारे पास क्या है, दैट इज़ बेसिकली सिटीरीज एब्सेस विच इज़ मोस्टली ऑन द occipital area, so that is more towards the occipital bone compared to the post auricular abscess. Post auricular abscess अगर इधर है तो ये setili abscess is more towards the um, occipital area and this is the Bizold's abscess. इसके अलावा parapharyngeal और retropharyngeal abscess भी हो सकती है। Let's move towards the latent mastoiditis, ठीक है, जो मास्ट और लेटेंट mastoiditis है, इसमें क्या है, दिस इज़ एन इंडोलेंट और अ स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ द मैस्टोइड एयर सेल्स, लेकिन इसमें एक्यूट साइंस नहीं है। एक्यूट साइंस कौन से होते हैं, पेन नहीं है, डिस्चार्ज नहीं है, फीवर नहीं है, मैस्टोइड स्वेलिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन जब हम मैस्टोइडेक्टमी करते हैं तो फिर उसमें हमें डिस्ट्रक्शन ऑफ एयर सेल्स भी नज़र आता है विद द ग्रैनुलेशन टिश्यू एंड डार्क जिलेटिनस मटेरियल। अब इसकी रीज़न क्या है, इसकी ईटियोलॉजी क्या है कि आपने एंटीबायोटिक सही तरीके से नहीं ली थी। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, ठीक है, अब इसमें अगैन एक चाइल्ड होता है, ठीक है, जो कि माइल्ड पेन के साथ आता है बिहाइंड द ईयर, ठीक है, और परसिस्टेंट हियरिंग लॉस की कंप्लेन होती है, और इसमें हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है दैट अपीयर्स थिक, ठीक है, वहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाज, वहाँ पे जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थी वो कैसी थी,
वहाँ पे जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थी वो दैट वाज परफोरेटेड, एंड यहाँ पे जो है स्लाइट टेंडरनेस जो है दैट मे बी लेसरेड ओवर द मास्टॉइड, और कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होती है, और सीटी स्कैन में क्लाउडिंग ऑफ एयर सेल्स होते हैं. सो ट्रीटमेंट इसमें क्या है, दैट इज कॉर्टिकल मास्टॉइडेक्टमी विद फुल डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स, दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, एंड दिस may cause tympanic membrane to return to normal with improvement in hearing. So here we complete our discussion on mastoiditis.